हरे कृष्णा। तो हम लोग कार्तिक के महात्म्य को सुन रहे हैं, लेकिन आज चूँकि कार्तिक की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, तो इसलिए हम एकादशी का ही महात्म्य सुनेंगे। तो कार्तिक के अंदर ये एकादशी जो पड़ती है, ये पहली एकादशी पड़ती है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस एकादशी का महात्म्य वर्णन है, और ये वर्णन युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच में संवाद है। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? सो आप मुझ पर प्रसन्न होकर कहिए। तो ये युधिष्ठिर महाराज की भावना है कि आप प्रसन्न होकर के मुझे बताइए। कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहा जनार्दन कार्तिक्यस्यासिते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत्। तो श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं आपसे बताता हूँ, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की सुंदर शोभायमान एकादशी होती है। श्रूयताम राजसारदूल कथयामि तवाग्रतः कार्तिके कृष्ण पक्षे तो रमा नाम्नि सुशोभना। ये एकादशी महापापों का हरण करने वाली है, बहुत उत्कृष्ट एकादशी है। हे राजन, इसका महात्म्य तुमसे कहता हूँ। एकादशी समाख्याता महापापे हरा पराम अस्या प्रसंग तो राजन माहात्म्यम प्रवदामि ते। पहले मुचकुंद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। हे राजन, इंद्र के साथ उनकी मित्रता थी। मुचकुंद इति ख्यातो बभूव नृपति पुरां देवेंद्रेण समम यस्य मित्रत्वम अभवन् नृपे। तो देखिए, मुचकुंद महाराज जो है ऐसे राजा थे कि उनकी मित्रता इंद्र के साथ थी। इंद्र के साथ कोई मित्रता कर सकता है? स्वर्ग के जो देवता हैं, फिर देवताओं के राजा इंद्र हैं, तो ऐसे भी राजा हुए, और ये राजा थे मुचकुंद। तो उसी तरह इनकी मित्रता वरुण देव के साथ थी, कुबेर के साथ थी, और विभीषण के साथ भी इनकी मित्रता थी। यमेन वरुणेन व कुबेरेण समं तथा विभीषणेन चैतस्य सखित्वम अभवत् सह। तो ये राजा मुचकुंद कैसे थे? विष्णु भक्त राजा थे और सत्य प्रतिज्ञा वाले थे। हे राजन, इस प्रकार निष्कंटक राज्य करने वाले ये राजा थे। तो इनके राज्य में कोई कंटक नहीं था, निष्कंटक राज्य था। विष्णु भक्त सत्यसंधो बभूव नृपति सदा तस्यैवं शासतो राजन राज्यम निहत कंटकम। तो राजा के घर में जो है एक पुत्री उत्पन्न हुई। तो वो जो पुत्री थी वो चंद्रभागा नदी ही पुत्री के रूप में हुई। तो सोचिए कैसे राजा कि चंद्रभागा नदी ही जो है पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई उनके घर में, और वो शोभन नामक चंद्रसेन के पुत्र को ब्याही गई। बभूव दुहिता गेहे चंद्रभागा सरिंदवराम शोभनीय चसा दत्ता चंद्रसेन सुतायते। शोभनाय, अच्छा, चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ उसका विवाह हुआ। तो ये जो है चंद्रभागा जो नदी थी, तो ये पुत्र के रूप में हुई, और शोभन के साथ में इसका विवाह हुआ जो चंद्रसेन के पुत्र थे। हे राजन, वो शोभन किसी समय ससुर के घर आया। तो अपने ससुर के घर आया, तो ससुर कौन है? राजा मुचकुंद। ससुर के घर आया, उसी समय सुंदर पुण्य देने वाली एकादशी की तिथि आ गई। स कदाचिन् समायातः ससुरस्य गृहे नृपे एकादशी व्रतमिदं समायातं सुपुण्यदम। तो व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा चिंतित हो गई। क्यों चिंतित हो गई? कि हे श्री कृष्ण, अब क्या होगा? मेरा पति तो बहुत दुर्बल है, वो तो नहीं कर पाएगा, इसका एकादशी का उपवास नहीं कर पाएगा। समागते व्रत दिने चंद्रभागा तो चिंतयन् किं भविष्यति देवेश मम भर्ताति दुर्बलः। और वो भूख को नहीं सह सकता, और मेरे पिता का शासन बड़ा कठोर है। दसवीं का दिन जब आया, तब राजा का ढोल बजने लगा। राजा का ढोल बजने लगा दसवीं तिथि से
कि एकादशी को कोई नहीं खाएगा। क्षुधा न सहते सोपि पिता चैवोग्रशासनः पटहस्ताड्यते यस्य संप्राप्ते दशमी दिने। अब क्या ढोल में जो है क्या मुनादी हो रही थी कि हरिवासर के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। राजा की ओर से मुनादी हो रही है, ढोल बज रहा है कि अगले दिन एकादशी है, भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के उस ढोल का शब्द सुनकर के शोभन अपनी प्रिया से बोला, दामाद है, अपनी प्रिया से बोला, यानी राजा की पुत्री से बोला। तो क्या बोला? न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरेर्दिने श्रुत्वा पटः निर्घोषम शोभनस्त्व ब्रवीत प्रियाम। हे कांते, मेरा अब क्या कर्तव्य है? अब चुपचाप अपनी पत्नी से तो बोलेगा, और किससे बोलेगा? हे प्रिय, अब मेरा क्या कर्तव्य है? हे सुशोभने, तू मुझे शिक्षा दे जिसके करने से मेरे जीवन का नाश ना हो। किम कर्तव्यम मया कांते देहि शिक्षां सुशोभने कृतेन येन मे सम्यक जीवितम न विनश्यति। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर में आज कोई भोजन नहीं करेगा, हाथी घोड़े भी भोजन नहीं करेंगे। मेरे पिता के घर में हाथी घोड़े और अन्य पशु भी भोजन नहीं करेंगे। मत पितुर्वेश्मनि विभो भोक्तव्यम नैव केनचिन गजैरस्व तथा चान्य रण्य पशुभिरेव च। घास को, अन्न को, वैसे ही जल को भी हरिवासर के दिन कोई ग्रहण नहीं करेगा। हे पति, फिर मनुष्य हरिवासर के दिन कैसे खाएंगे? इतना कठोर हम लोग तो इतना नहीं है। तृणमन्नम तथा वारी न भोक्तव्यम हरेर्दिने मानवश्चा कुतः कांत भुज्यते हरिवासरे। तो फिर मनुष्यों की क्या कही जाए? जब हाथी घोड़े भी नहीं खा सकते हैं और घास भी नहीं खा सकते हैं, पानी भी नहीं पी सकते हैं, तो मनुष्यों की क्या बात करें? मेरे पिता का शासन तो बड़ा उग्र है। हे पति, जो तुम भोजन करना चाहते हो तो घर से भाग जाओ। मन में ऐसा विचार करके अपने मन को दृढ़ करो। यदि तुम भोक्ष्यसे कांत ततो गेहात् प्रियास्यताम् एवं विचार्य मनसा सुदृढ़ं मानसं कुरु। तो शोभन बोला, तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूँगा, देव ने जैसा रचा होगा वैसा ही होगा। ठीक है, अब मैं भी व्रत करूँगा। सत्यमेतं त्वयैवोक्तं करिष्येऽहं पोषणं देवेन विहितं यद्वै तत्तथैव भविष्यति। ऐसा निश्चय करके उसने व्रत किया। भूख प्यास से पीड़ित वह शोभन अति दुखित हो गया। इति दृष्टे मतिं कृत्वा चकार व्रतमुत्तमं क्षुत्रसा पीड़िततनुः स बभूवति दुःखितः। उसी सोच विचार में सूर्य अस्ताचल को चले गए और वैष्णव मनुष्यों की वो रात हर्ष को बढ़ाने वाली थी। रात में जागरण करेंगे, बहुत हर्षित हो रहे हैं लोग हैं, किंतु हे राजन, वो शोभन को बड़ी दुस्सह हो गई। अब रात बीतना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। इति दिष्टे मतिं कृत्वा चकार व्रतमुत्तमं क्षुत्रसा पीडिततनु स बभूवति दुःखितः। इति चिन्तयतस्तस्य यादित्योस्तम अयादगिरिं वैष्णवानां नराणां सा निसाहर्ष विवर्धिनी। तो अब शोभन को बहुत मुश्किल हो गया। हरिपूजा रतानां च जागरासक्त चेतसां बभूवन शारदूल शोभनस्याति दुस्सह। तो हरि पूजा में लोग लग गए, रात का समय था और जागरण में उनका चित्त आसक्त था, तो बहुत आनंद हो रहा है सबका, लेकिन शोभन के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया, सहन करना मुश्किल हो गया। दूसरे दिन सूर्य के उदय के समय तक शोभन की मृत्यु हो गई। सूर्य उदय जब तक हुआ तो शोभन की मृत्यु, सूर्योदय की बात तो ले सकते हैं, लेकिन शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा ने उसका राजसी ढंग के योग्य चंदन आदि लकड़ी के द्वारा दाह कराया। तो ससुर को कोई चिंता नहीं हुई, दामाद की मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, तो बड़े सम्मानपूर्वक चंदन की लकड़ी से दाह करा दिया।
रवेरुदय वेलायां शोभनं पंचतां गतः दाहयामास राजा तम राजयोग्यस्य दारुभिः। और पिता द्वारा मना की गई चंद्रभागा ने अपनी देह को पति के साथ नहीं जलाया। पिता ने मना किया, तुम सती मत हो। तो चंद्रभागा तो सती होना चाहती थी अपने पति के साथ, तो मना कर दिया कि तुम सती मत हो। फिर उसका प्रेत कृत्य करके पिता ही के घर में स्थित रही। अब वो जो लड़की है चंद्रभागा पिता ही के घर में ही रही और पति का प्रेत कृत्य सब कर दिया। चंद्रभागा नात्मदेहम ददाहे पितृवारिताम कृत्वार्धदेहिकम तस्य तस्थो जनक वेशमणि। तो हे राजन, रमा के व्रत के प्रभाव से शोभन, चूँकि उसकी मृत्यु हुई थी, तो उस रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन ने मंदराचल के शिखर पर मनोहर देवपुर पाया। वहाँ पर उसको शरीर प्राप्त हुआ, है ना। मंदराचल के ऊपर जो है देवपुर जो है उसको प्राप्त हुआ। शोभने नृपश्रेष्ठ रमाव्रत प्रभावतः प्राप्तम देवपुरम रम्यम मंदराचल सानुनी। वो देवपुर कैसा था? सबसे उत्तम, और जिसको कोई जीत नहीं सकता था। उस शिखर में कौन जाएगा जीतने के लिए, हैं? और असंख्य गुणों से युक्त था। रत्न और वैदूर्य मणियों से जड़ा हुआ सुवर्ण के खंभों से शोभित महल, वो जो है ऐसा शोभन को प्राप्त हुआ। अनुत्तम मनाधृश्यम असंख्येय गुणान्वितम हेमस्तंभमय शीतोधय रत्न वैदूर्य मंडित। नाना प्रकार के विचित्र स्फटिक मणियों से शोभित था। ऐसे मंदिर में शोभन सिंहासन पर बैठने लगे। वहाँ सिंहासन पर बैठते थे, श्वेत छत्रों पर लगा हुआ था और चमर डुलते थे। तो ये जो है राज्य उनको प्राप्त हुआ। स्फाटकैर विविधाकारैर विचित्र रूपशोभितम सिंहासन समारूढ़ा सुश्वेत छत्र चामरहा। किरीट माथे पर है और कुंडल धारण किए हैं, हार केयूर से बाजू विभूषित है। गंधर्व स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं सेवा कर रही हैं। किरीट कुंडल युतो हायु केयूर हार केयूर भूषितः स्तूयमानश्च गंधर्वैर अप्सरो गण सेवितः। वहाँ शोभन ऐसा शोभित हुआ मानो दूसरा इंद्र हो, दूसरा इंद्र हो। सोम शर्मा नाम से विख्यात मुचकुंद के नगर में बसने वाले एक ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भ्रमण करते हुए शोभन को देखा। अब ये सोम शर्मा जो है मुचकुंद, राजा मुचकुंद के नगर के थे, तो वो तीर्थ यात्रा के कारण गए, तो वहाँ देखा, अरे यहाँ तो शोभन है। शोभन को देखा। शोभना शोभते देव शोभना शोभते तत्र देवराड परो यथा सोम शर्मेति विख्यातो मुचकुंद पुरे बसन तीर्थयात्रा प्रसंगेन भ्रमण विप्रो दर्शितम। उसे राजा का जामाता जानकर के पास में गया, अरे ये तो राजा मुचकुंद का दामाद है। तो शोभन के पास गया। शोभन ने शीघ्र आसन से उठकर उस उत्तम ब्राह्मण को नमस्कार किया। वो भी पहचानता था, तो पहचाना। नृपजामातरम ज्ञात्वा तत्समीपम जगाम सह आसनादुत्थिता शीघ्रम नमश्चक्रे द्विजोत्तमम। और ससुर की कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा की कुशल पूछी कि मेरी पत्नी है वहाँ पर, और नगर की भी कुशल है कि नहीं है, ये सब पूछा। चकार कुशल प्रश्नम ससुरस्य नृपस्य च कांताया चंद्रभागाया तथैव नगरस्य च। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में तो कुशल है, चंद्रभागा भी कुशल से है, और नगर में भी सब कुशल है। कुशलम वर्तते राजन ससुरस्य गृहे तव चंद्रभागा कुशलिनी सर्वतः कुशलम पुरे। और अपना वृत्तांत कहो, मुझको बड़ा आश्चर्य है, ऐसा विचित्र सुंदर नगर जैसा कभी किसी ने देखा नहीं है, तुम्हें कैसे मिला? स्ववृत्तम कथ्यताम राजन आश्चर्यम परमम ममे पुरम विचित्रम रुचिरम न दृष्टम के न चिन क्वचिन। तो हे ब्राह्मण, अच्छा, तो हे राजन ये कहिए आपने इसे कैसे पाया? शोभन बोले, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी होती है। स्ववृत्तम कथ्यताम राजन आश्चर्यम परमम ममे
पुरं विचित्रं रुचिरं न दृष्टं केनचित् क्वचिन् एतदा चक्षुनपते कुतः प्राप्तमिदं त्वया। तो शोभन बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने जो कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करके ये पुर प्राप्त किया है, लेकिन ये जो है अध्रुवपुर है। अध्रुवपुर का मतलब है कि कभी भी ये हाथ से निकल जाए। तो हे ब्राह्मण, जिससे ये ध्रुव हो जाए सो उपाय कीजिए। कार्तिकस्यास्ते पक्षे नाम्ना च एकादशी रमां तामुपोष्य मया प्राप्तं द्विजेन्द्र पुरमध्रुवं ध्रुवं भवति येन वै तत्कुरुष्व द्विजोत्तम। तो शोभन को ये चिंता है कि नगर तो बहुत सुंदर है, लेकिन हाथ से कब निकल जाए, तो इसको आप ऐसा उपाय करिए कि ये हमारा स्थायी हो जाए, हमारा अधिकार स्थायी हो जाए। आप कुछ ऐसा उपाय करिए। तो ब्राह्मण बोले, सोम शर्मा, ये कैसे अध्रुव है और कैसे ध्रुव होगा ये बताओ। तुम्हें पता है कि ये अनिश्चित, ये तुम्हें मिला है नगर, तो कैसे निश्चित होगा, तो ये बताइए, मैं उपाय करूँगा। तो ब्राह्मण ने कहा, कथम अध्रुवम एतन ही कथम ही भवते ध्रुवम तत्त्वं कथय राजेंद्र तत्करिष्यामि नान्यथा। शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने उस व्रत को श्रद्धाहीन होकर किया था, मेरी श्रद्धा नहीं थी, वो तो कुछ बल प्रयोग था सबके ऊपर, तो मैंने भी किया था, इसलिए मैं इसको अध्रुव मानता हूँ। और जिससे ध्रुव होगा वो सुनिए। मया तन्विहितं विप्र श्रद्धाहीनं मृतोत्तमं तेनाहम अध्रुवं मन्ये ध्रुवं भवति तच्छृणु। सुंदर शोभायमान चंद्रभागा नामक मुचकुंद की पुत्री से तुम ये वृत्तांत कहो तो यह ध्रुव हो जाएगा। तो चंद्रभागा की श्रद्धा है, वो श्रद्धापूर्वक एकादशी करती है, उसको आप बताइए, तो वो कर देगी, हमारे इस नगर को ध्रुव कर देगी। मुचकुंदे दुहिता मुचकुंदस्य दुहिता चंद्रभागा सुशोभना तस्य कथय वृत्तांतम ध्रुवम एतन् भविष्यति। सो सुनकर उस ब्राह्मण ने चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहा। तो वहाँ से आया, मुचकुंद के नगर में आया और सब बात बताई। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा के नेत्र खिल उठे। तच्छ्रुत्वाथ द्विजवरस तस्य सर्वं निवेदयन् श्रुत्वाथ सा द्विजवचो विस्मयोत्फुल्ललोचना। तो चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप प्रत्यक्ष कह रहे हो या स्वप्न कह रहे हो? मेरे पति तो यहाँ, उनका दाह संस्कार भी हो चुका है, और वहाँ पर आप जो बता रहे हो कि मेरे पति हैं, तो आप प्रत्यक्ष कह रहे हो या स्वप्न कह रहे हो? सोम शर्मा बोले कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को महावन में प्रत्यक्ष देखा है। प्रत्यक्षम अथवा स्वप्न तो एतन् कथ्यते द्विजय। प्रत्यक्षम पुत्र ते एकांतो मया दृष्टो महावने। देवपुरी के समान जिसे कोई ना जीत सके, ऐसा मैंने उसका नगर देखा है। उन्होंने उसे अध्रुव कहा है, जिससे ध्रुव हो जाए वैसा करो। अब ये सपना नहीं है, ये सत्य है, लेकिन वो कह रहे हैं कि निश्चित नहीं है हमारा नगर, इसको निश्चित करो, ये तुमको करना है। देवतुल्यम अनाधृश्यम दृष्टम तस्य पुरं मया अध्रुवम तेन तत्प्रोक्तम ध्रुवम भवति तत्कुरु। चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, मुझे तुम वहाँ ले चलो, पति के दर्शन की बड़ी लालसा है, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस पुर को ध्रुव कर दूंगी। तत्र माम नय विप्रर्षे पति दर्शन लालसाम आत्मनो व्रत पुण्येन करिष्यामि पुरम ध्रुवम। तो हे ब्राह्मण, जिस तरह से हम दोनों का मिलन हो वो करो। ये निश्चय है कि वियोगी को योग कराने से बड़ा पुण्य होता है। आवयोर्द्विज संयोगो यथा भवति तत्कुरु प्राप्यते ही महत्पुण्यम कृत्वा योगम वियुक्तयो। ये सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर वहाँ गया। तो चंद्रभागा को अपने साथ लिया और वहाँ गया। मंदराचल नामक पर्वत के समीप वामदेव ऋषि का आश्रम था। इति श्रुत्वा सहतया सोम शर्मा जगामः आश्रमं वामदेवस्य मंदराचल सन्निधौ। वामदेव ने उन दोनों द्वारा कहा हुआ सब वृत्तांत सुना। फिर वामदेव ने वेद मंत्रों से उज्ज्वल उस चंद्रभागा का अभिषेक कराया।
वामदेवो शृणोत्सर्वं वृत्तान्तं कथितं तयो अभिषिञ्चत् चंद्रभागां वेद मंत्र रथोज्वलाम। ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के सेवन से वो चंद्रभागा दिव्य देह की हो गई और दिव्य गति की हो गई। आनंद से प्रफुल्लित नेत्र होकर पति के समीप गई। शोभन भी पत्नी को आई देखकर बहुत ही हर्षित हुआ। ऋषि मंत्र प्रभावेण विष्णुवासर सेवनात् दिव्य देहो बभूवासो दिव्यां गतिम अवाप्य। पत्युः समीपम अगमन् प्रहर्षोत्फुल्ललोचना सहर्षा शोभनोति वै दृष्ट्वा कांतां समागताम्। और उस चंद्रभागा को बुलाकर अपनी बाईं ओर बैठाया। वो चंद्रभागा बड़े हर्ष से पति से शुभ वचन बोली। पत्यो समीपम अगमन् प्रहर्षोत्फुल्ललोचना सहर्षा शोभनोति वै दृष्ट्वा कांतां समागतां। समाहूय सुखे वामे पार्श्वे तां सन्निवेशयन् सा चोवाच प्रियं हर्षा चंद्रभागा शुभम वचः। चंद्रभागा बोली अपने पति से कि हे कांत, पिता के घर में 8 वर्ष की अवस्था से मैंने जो आरंभ करके एकादशी का व्रत श्रद्धायुक्त मन से विधिपूर्वक किया है। 8 साल की जब थी तभी से मैंने शुरू किया है और श्रद्धापूर्वक किया, विधिपूर्वक किया है। शृणुकांत हितं वाक्यं यत्पुण्यं विद्यते मयि अस्य वर्षाधिका जाता यदा हम पितृवेश्मनि मया तथा प्रभृति च कृतमेकादशी व्रतं यथोक्त विधि संयुक्तं श्रद्धायुक्तेन चेतसा। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर ध्रुव हो जाएगा और कल्प के क्षय पर्यंत सब कामनाओं से भरा पूरा रहेगा। तेन पुण्य प्रभावेण भविष्यति पुरं ध्रुवं सर्वकाम समृद्धं च यावदा भूत संप्लवम्। हे राजन, इस प्रकार वह पति के साथ रहने लगी। दिव्य उसका देह और दिव्य उसका रूप था, दिव्य आभूषणों द्वारा भूषित थी। एवं सानभ शार्दूल रमते पतिना सह दिव्य भोगा दिव्य रूपा दिव्याभरण भूषिता। और दिव्य है विग्रह जिसका ऐसा शोभन रमा व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर उसके साथ विहार करने लगा। शोभनोपि तया सार्धम रमते दिव्य विग्रह रमाव्रत प्रभावेण मंदराचल सानुनी। ये रमा नाम जो है चिंतामणि के समान है। ये रमा नाम की जो एकादशी है ये चिंतामणि के समान है अथवा कामधेनु के तुल्य है। हे राजन, मैंने आपसे ये सब बताया है। चिंतामणि समाहेशा कामधेनु समाथवा रमाभिधाना नृपते तावग्रे कथिता मया। जो उत्तम मनुष्य इस प्रकार का व्रत करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ईदृशं चा व्रतं राजन ये कुर्वन्ति नरोत्तमां ब्रह्म हत्यादि पापानि न संयान्ति न संशयः। दोनों पक्ष की एकादशियों के व्रतों में जैसी कृष्ण पक्ष की है वैसी शुक्ल पक्ष की है, तिथियों में भेद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम कृष्ण पक्ष की एकादशी करते हैं, शुक्ल पक्षी नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं शुक्ल पक्षी एकादशी करते हैं, कृष्ण पक्षी नहीं करते हैं। तो कोई भेद नहीं है। एकादशी व्रतानां च पक्षयोरुभयोरपि यथा शुक्ला तथा कृष्णा तिथिभेदं न कारयेन्। सेवित एकादशी नृणां भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी धेनुः कृष्णा यथा श्वेत उभयो सदृशं पयः। तो भगवान ये कह रहे हैं कि एकादशी जो है भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है, चाहे शुक्ल पक्षी को चाहे कृष्ण पक्षी है। जैसे काली गाय हो और चाहे सफ़ेद गाय हो, लेकिन दूध तो एक ही है, दूध तो एक जैसा होता है। कोई अंतर नहीं पड़ता कि काली गाय का दूध है तो काला होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। दूध तो एक ही है। इसी कृष्ण पक्षी एकादशी और श्वेत पक्षी शुक्ल पक्षी एकादशी समान है। दोनों ही एकादशी तुल्य फल देने वाली हैं। एकादशी के महात्म्य को जो सुनते हैं तो सुन लीजिए, जो सुनने वाले हैं सुन लीजिए। एकादशी महात्म्य को जो लोग सुनते हैं तथैव तुल्य फलदम स्मृति में एकादशी व्रतम एकादशी व्रतानां च महात्म्यम शृणुयान्नरः। तो जो सुनते हैं एकादशी के महात्म्य को, तो जो सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे हैं, तो जो लोग सुन रहे हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करते हैं। हरि बोल। सर्व पापे विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। तो ब्रह्मव्रत पुराण के अंतर्गत कार्तिक कृष्ण एकादशी रमा
का महात्म्य पूरा हुआ। इति श्री ब्रह्म विवर्त पुराणे कार्तिक कृष्ण एकादशी रमा महात्म्यम समाप्तम। तो हमने आज एकादशी का महात्म्य सुना और बहुत ही अद्भुत महात्म्य है ये। इसमें मुचकुंद नाम के जो राजा हैं उनकी पुत्री जो हुई तो वो चंद्रभागा नदी ही पुत्री के रूप में हुई थी, है ना। और उसके श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत करने से उसका शरीर भी दिव्य हो गया, उसके आभूषण दिव्य हो गए और उसका पति का भी शरीर दिव्य हो गया और उसको जो है एक कल्प की आयु और वहाँ जो है सब प्रकार के जो राज्य शासन और भोग उसको प्राप्त हुए। धन्यवाद।